बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल ने सलामती के साथ दरिया ए नील को पार कर लिया और फिरौन की हलाकत अपनी आंखों से देखने के बाद शोर बयावान से होते हुए सीना की राह ले ली। बनी इज़राइल अब सीना की घाटी में थे। यहां बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। दूर दूर हरियाली और पानी का नामो निशान ना था। बनी इस्राइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में इल्तिजा की। तब अल्लाह की जानिब से वाह नाजिल हुई, अपना डंडा जमीन पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। डंडे के लगते ही जमीन से पानी के 12 चश्मे उबल पड़े। बनी इज़राइल के 12 कबीलों के लिए अलग अलग चश्मे जारी हो गए। पानी की राहत के बाद बनी इज़राइल ने भूख की शिकायत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर दुआ की और फिर ऐसा हुआ, जब रात बीत गई और सुबह हुई तो बनी इज़राइल ने देखा जमीन और पेड़ों पर जगह जगह सफेद ओल्ले के दानों की तरह ओश की शक्ल में आसमान से कोई चीज बरसकर गिरी हुई है। उसे खाया तो मीठे हलवे की तरह थी। यह मन था और दिन में तेज हवा चली और बटेरों के झुंड जमीन पर उतरकर फैल गए और बनी इज़राइल ने इन्हें भून कर खाया। यह सलवा था। और जब बनी इज़राइल ने तेज गर्मी, शायदार पेड़ और मकानों के ना होने की शिकायत की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फिर दुआ की, जो फौरन कबूल हुई और काले बादलों ने बनी इज़राइल पार गहरा शाया कर लिया और इज़राइली जहां जाते बादल उनके ऊपर ही रहते। मगर अल्लाह की इन नेमतों का शुक्र करने के बजाय बनी इज़राइल जमा होकर कहने लगे, मूसा, हम रोज एक ही तरह का खाना खा खाकर उकता गए हैं, हमें मन और सलवे की जरूरत नहीं। अब हमारे लिए अल्लाह से दुआ कर जमीन से बकला, खीरे, ककड़ी, मसूर, प्याज, लहसुन जैसी चीजें उगाए ताकि हमारा जायका बदल जाए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, किया तुम बेहतरीन खाने के बदले नाकिश खाने की तमन्ना करते हो? ये तो किसी शहर में मिल जाएगा, वही जाकर खा सकते हो। हजरत मूसा से अल्लाह का वादा था कि जब बनी इज़राइल गुलामी से आजाद हो जाएंगे तो तुमको शरीयत दी जाएगी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को वहय की मदद से कोहे तूर पर बुलाया गया। हजरत मूसा ने अपने भाई हजरत हारून से कहा, मेरे बाद तुम कौम का ख्याल रखना। पहले अल्लाह ने हजरत मूसा से 30 रातों का वादा किया था, मगर बाद में 10 और बढ़ाकर 40 कर दिया। जब कोहे तूर पर 40 रातों की इबादत पूरी हो गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हमकलमी का शरफ अता फरमाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जमाल देखने की तमन्ना जाहिर की। तो हुक्म हुआ, मूसा, तू मुझे ना देख सकेगा, मगर उस पहाड़ को देख। अगर वह पहाड़ अपनी जगह कायम रहा तो फिर तू मुझे देख सकेगा। और अल्लाह ने जब पहाड़ पर तजल्ली की तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम गस खाकर गिर गए। जब होश आया तो बोले, अल्लाह, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूं और तुझ पर सबसे पहले यकीन करता हूं। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई। मगर उधर 40 रातों के एतकाफ के दौरान मूसा की कौम में एक सामरी नाम का जादूगर, जिसने लोगों को बहकाकर उनसे वे तमाम जेवरात ले लिए जो उन्होंने मिस्रियों से उधार लिए थे और वापस ना लौटा सके। सामरी ने तमाम जेवरों को गलाया, उसमें अपने पास से जादुई मिट्टी मिला दी और उसको एक बछड़े की शक्ल में ढाल दिया। जब हवा चलती तो बछड़े के मुंह से भय भय की आवाज पैदा होती। तब सामरी ने बनी इज़राइल से कहा कि मूसा से गलती हो गई, तुम्हारा माबूद तो यह बछड़ा है, इसकी इबादत होनी चाहिए। तब बनी इज़राइल ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। जब हजरत हारून ने यह देखा तो कौम को समझाया, ऐसा ना करो, यह गुमराही का रास्ता है। मगर कौम ने हजरत हारून की बात ना मानी। उधर अल्लाह की मसलिहत का तकाजा हुआ और मूसा को इस वाक़िए की इत्तला दे दी और हजरत मूसा से पूछा, तुमने कौम को छोड़कर यहां आने में जल्दी क्यों की? हजरत मूसा ने कहा, ताकि कौम के लिए जल्दी हिदायत हासिल कर सकूं। मगर जब अल्लाह ने हजरत मूसा को बताया, तुम्हारी कौम गुमराही में मुबतला हो गई है, तो हजरत मूसा को अफसोस हुआ और नदामत के साथ वापस कौम की तरफ लौट गए और कौम से मुखातिब होकर फरमाया, तुमने ये क्यों किया? बछड़े की परस्तिश क्यों की? इसराइलियों ने कहा, हमें सामरी ने बहकाकर जेवरात हासिल किए और हमारे सामने बछड़ा बनाकर खड़ा कर दिया। हजरत मूसा ने गुस्से और गजब में हजरत हारून की गर्दन पकड़ ली और कहा, तुमने कौम को क्यों नहीं समझाया? मगर हजरत हारून ने कहा,
میں نے ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر یہ لوگ باز نہ آئے اور کہنے لگے، جب تک موسیٰ نہیں آتا ہے تب تک وہ کچھ نہ سنیں گے، اور ان لوگوں نے میرے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں موجود ایمان والے اور بچھڑے کی پرستش کرنے والے آپس میں جھگڑا کریں، اس لیے میں تمہارے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ حضرت ہارون کی دلیل سننے کے بعد حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر سامری سے مخاطب ہوئے اور بولے، تم نے وہ بچڑا کیوں بنایا؟ تب سامری نے بتایا، جب فرعون دریا نیل میں اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو رہا تھا، تب میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر آئے تھے، اس گھوڑے کی سن کی خاک میں زندگی کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور سوکھی زمین پر سبز پیدا ہو جاتا ہے، تو میں نے جبریل کے گھوڑے کی سن سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی اور اس مٹی کو اس بچڑے میں ڈال دی، تو اس سے بھائی بھائی کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بچھڑے کو جایا کر دیا اور دریا میں پھینک دیا، اور سامری کے لیے بددعا کی، وہ دنیا میں جلیل ہوتا پھرے، اور غصہ کم ہونے پر تورات کی وہ تختیاں اٹھائی جو غصے کی وجہ سے نیچے گر گئی تھیں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور پوچھا، بنی اسرائیلیوں کی بچھڑے کی پرستش کی سزا کیا ہے؟ تو جواب ملا، ان لوگوں کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس حکم کے بعد کچھ اسرائیلیوں نے اپنے عزیز رشتے والوں کو قتل کیا، مگر حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد اللہ کی پاک اور رحیم ذات نے سبھی شرک کرنے والوں کو معاف کیا، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا، ان لوگوں کو بتا دو اب کبھی ایسی غلطی نہ کرے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کے لیے کامنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔